हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियन। आज हम नया टॉपिक करेंगे प्रेपोजिशन, जो कि बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है HSSC के सभी एग्जाम्स में, चाहे वो ग्रुप सी है चाहे ग्रुप डी है। आइए चलते हैं, क्या होते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताता है। Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation to another word in the sentence। मतलब कि पहले नाउन प्रोनाउन आता है, फिर preposition आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, हम इसके सारे रूल्स सीख जाएंगे। preposition हमें कैसे यूज करनी है सेंटेंसेस में, कौन सी हमें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलिए, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि बुक क्या है, बुक नाउन है, बुक नाउन है, लेकिन कहाँ पर है? टेबल पर तो है, टेबल के नीचे भी हो सकती है, लेकिन कहाँ पर है? ऑन। तो ऑन क्या है? ये प्रेपोजिशन है, मतलब कि प्री। प्री क्या है? पहले। पोजीशन मतलब स्थान, जो नाउन या प्रोनाउन का स्थान बताए। आइए देखते हैं अबाउट। अबाउट हम कहाँ पर यूज करते हैं? के बारे में, किसी के बारे में जब कोई बात हम बताते हैं तो वहां पर हम अबाउट यूज करते हैं। अबाउट किसी के ऊपर, अक्रॉस के आर पार, या के पार या फिर आर पार, आफ्टर के बाद, अगेंस्ट के विरुद्ध। किसी के विरुद्ध जब हम कोई बात करते हैं तो वहां पर अगेंस्ट यूज करते हैं। अलोंग किसी के साथ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जैसे कोई रोड है या नदी का किनारा है, नदी के किनारे के साथ साथ चलना। आई एम वॉकिंग अलोंग विद द रिवर बैंक, तो इस सिचुएशन में अलोंग यूज करते हैं। अमंग, अमंग आता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, 5, 10, 15 लोगों के लिए अमंग। कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग 15 पर्सन्स, कि मैंने मिठाई 15 लोगों के बीच बांट दी। अराउंड के चारों ओर, एट पर, में। एट मेनली आपने देखा होगा टाइम के साथ लगता है। बिफोर पता ही होगा, से पहले। बिहाइंड पीछे। बिलो के नीचे। बिसाइड के बगल में, मतलब आई एम सिटिंग बिसाइड द विंडो, मैं खिड़की के बगल में बैठी हूँ, मैं मेरी फ्रेंड के बगल में बैठी हूँ। जैसे कि आप ये हैं और ये आपकी फ्रेंड है, तो उसके बगल में आप बैठे हैं, तो इस सिचुएशन में हम बिसाइड यूज करते हैं। लेकिन बिसाइड हम और किसी सिचुएशन में भी यूज करते हैं, जैसे कि उसके अतिरिक्त, जब अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम हिंदी में, तो वहां पर हम बिसाइड यूज करते हैं। बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच में आता है। बियॉन्ड कि उससे परे या उससे आगे, कि ये चीज उससे आगे है। बाय, बाय द्वारा, के पास, हम बाय ज्यादातर पैसिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। डाउन नीचे। ड्यूरिंग के दौरान। एक्सेप्ट उसको छोड़कर, एक्सेप्ट दैट उस चीज को छोड़कर बाकी चीजें करना। फॉर के लिए। फ्रॉम से, यहाँ से शुरुआत करी तो वहां पर फ्रॉम आता है। इन में, बड़ी जगह। द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। इनसाइड किसी चीज के अंदर। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द रूम। इनटू के अंदर। अब इनटू क्या है? जो चीज पहले बाहर है और फिर वो अंदर आ गई, तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? इनटू। जैसे कि बोलते हैं ही इज एंटरिंग इनटू द रूम, मतलब कि वो पहले तो बाहर था रूम से। इनटू द रूम, पहले बाहर था वो रूम से, अब वो रूम के अंदर आया। जो चीज पहले बाहर है और फिर वो अंदर आएगी, तो उस सिचुएशन में इनटू बोलेंगे। लाइक, लाइक मतलब कि किसी चीज की तरह, तो उसको बोलेंगे लाइक। के पास। नियर, सॉरी, नियर के पास या निकट,
ऑफ का के मतलब कि ये पोजेशन शो करता है, पोजेशन शो करता है, ये किसका है, उसका है, इसकी है, उसकी है, ये इसकी है, तो वहाँ पर हम ऑफ यूज करते, ऑफ से दूर, अलग, मतलब स्विच ऑफ द फैन, तो वहाँ पर हम ऑफ यूज करेंगे। ऑन किसी चीज के ऊपर, सतह पर, ऑन टू पर गति, ऑन टू मतलब किसी चीज के ऊपर आना, मतलब पहले तो नहीं था, जैसे इन टू हमने किया, ऐसे ही ऑन टू, जैसे कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, कैट जम्प्ड ऑन टू मतलब पहले वो टेबल पे नहीं थी लेकिन वो जंप करके आई है, तो उस सिचुएशन में ऑन टू, जो चीज पहले नहीं है फिर वो आई है उसके ऊपर। ऑपोजिट मतलब किसी चीज के ऑपोजिट होना, उसके सामने होना, कि माई हाउस इज ऑपोजिट टू हिज हाउस, तो और या फिर विपरीत स्थिति में। आउट मतलब कि बाहर, ये बहुत इजी है, आउटसाइड के बाहर, द टेबल इज आउटसाइड द क्लासरूम। ओवर ऊपर मतलब जब कोई चीज कवर होती है, ढकी होती है, तो उसमें। पास्ट के पार, के बाद, सिंस उस समय से, आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। थ्रू के आर पार, थ्रू आउट पूरे, समर्पण। टिल या अनटिल तक, आपको 4 बजे तक काम करना है, यू हैव टू वर्क टिल 4 o'clock। टू को की और टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ, मेरी तरफ आना, कम टूवर्ड्स मी। अंडर किसी चीज के नीचे, अंडरनीथ बिल्कुल नीचे, बहुत गहरा। अनलाइक के विपरीत या अलग। अप ऊपर की ओर, अपॉन पर, के बाद, विद किसी चीज के साथ, विद इन के अंदर, इस जगह के अंदर, अंदर। यू हैव टू प्ले विद इन दिस ग्राउंड, तो उस सिचुएशन में विद इन यूज करेंगे। विदाउट विदाउट किसी चीज के बिना, वर्थ के योग्य, मूल्य का। और अब देखते हैं हम इनकी और ज्यादा एक्सप्लेनेशन। एट, अब करेंगे preposition ऑफ प्लेस, preposition ऑफ प्लेस, स्थान के preposition। तो स्थान के लिए हम कौन कौन से यूज करते हैं, एट, इन, ऑन। तो आइए देखते हैं। एट किसी बिंदु, छोटी जगह पर। एट फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट, मतलब कि एट द, ही इज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप, he is standing at the door, he is at school, at the top। तो इस सिचुएशन में बस स्टॉप पर, दरवाजे पर, स्कूल में, ऊपर, नीचे, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एट। किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, एट। आइए इन हम कहाँ पर यूज करते हैं, ये सब preposition ऑफ प्लेस के हैं कि कहाँ पर प्लेस है। इन, इन फॉर enclosed स्पेस, सिटीज या कंट्रीज, या मतलब कि जैसे बंद कमरों के लिए, या शहरों के लिए, या कंट्रीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन द रूम, इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन इंडिया, या बॉक्स, द चौक इज इन अ बॉक्स। तो इस सिचुएशन में हम इन यूज करेंगे किसी बंद स्थान के लिए या फिर बड़े स्थान के अंदर, मतलब मेनली सिटीज या कंट्रीज में आप कहाँ रहते हैं, जब हम उसके बारे में बताते हैं तो इन यूज करता है। ऑन, ऑन किसी सतह पर, किसी सरफेस के ऊपर, किसी की ऊपरी भाग पे, मेनली ऑन जो है, टेबल बहुत ही कॉमन होता है, ऑन द टेबल, मेज पर, ऑन द वॉल दीवार पर, द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल फर्श पर, किसी सरफेस पर, मतलब
मतलब कि टेबल भी एक सरफेस है, वॉल भी एक सरफेस है, फ्लोर भी, फर्श पर भी एक सरफेस है, ऑन अ स्ट्रीट, स्ट्रीट भी, सड़क भी एक सरफेस है। तो वहां पर हम उस सिचुएशन में हम ऑन यूज करेंगे किसी के ऊपरी भाग के लिए। आइए देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, समय के प्रपोजिशन। तो कौन कौन से हैं? एट, इन, ऑन। अब एट हम कर चुके हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ भी। अब देखते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम के साथ इन, एट, इन, ऑन और ऑन कैसे यूज होता है। अब ये चीजें इसलिए है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो निश्चित समय पर हम क्या यूज करेंगे? एट 5 o'clock, एट नून दोपहर को, एट मिडनाइट आधी रात, एट सनराइज सूर्योदय पर, एट द मोमेंट इस समय। तो इन क्या है? इन द मॉर्निंग सुबह, इन जनवरी, इन 2000, मतलब कोई भी ईयर के लिए यूज कर सकते हैं। इन समर, इन विंटर, इन फ्यूचर। तो लंबे समय के लिए जब हम कोई बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। अब ऑन, ऑन सरफेस के लिए भी हमने किया। और अब मंडे मेनली डेज के लिए यूज होता है। डेज के लिए हमेशा हम यूज करते हैं ऑन। और फिर ऑन 15th अगस्त, ऑन माई बर्थडे, ऑन दैट डे, ऑन वीकेंड्स, सप्ताहांत पर। तो यहाँ पर हम सब डेज के लिए यूज करते हैं मेनली ऑन प्रपोजिशन को। और सरफेस के लिए जब प्लेस की बात आती है तो आइए देखते हैं अबव, ओवर, अंडर, बिलो और बीनेथ में क्या क्या डिफरेंस है। अभी एक जैसे हैं सब, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अबव क्या है? के ऊपर, किसी चीज के ऊपर लेकिन टच नहीं हो रखा है, बट नॉट टचिंग हायर देन द फैन इज अबव द टेबल। पंखा मेज के ऊपर है लेकिन वो मेज को टच नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? अबव। और वो स्टिल है। स्टिल है मतलब कि वो इधर उधर घूम भी नहीं रहा है। स्टिल मतलब पंखा है, छत पे लगा हुआ है, वो इधर उधर जा भी नहीं सकता, स्टिल पोजीशन में है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? अबव। अब आ गया ओवर। ओवर क्या है? ऊपर है। ऊपर तो अबव भी था। तो कवरिंग और मूविंग, अब ये आ गया मूवमेंट। अब पंखा तो हिल नहीं सकता, जहां पर फिक्स हो गया वहां हो गया। अब यहाँ पर मूवमेंट है। शी पुट अ क्लॉथ ओवर द बॉक्स, उसने डब्बे पर कपड़ा ढक दिया। तो इस सिचुएशन में कपड़ा ढका है उसने, पहले से नहीं था, तो उसके ऊपर आ गया ओवर। और वो उसको टच भी कर रहा है, कवर कर रहा है और वो उसको टच कर रहा है। तो उसमें यहाँ पर टच नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो क्लॉथ है बॉक्स को टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे? ओवर। फॉर एग्जाम्पल अब मूवमेंट भी होती है, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द स्काई। अब क्या है कि बर्ड्स जो है इधर से उधर घूम रही हैं स्काई में। और उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे कि मूवमेंट हो रही है। तो वहां पर क्या है? ओवर। अब आ जाएगा बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, लोअर देन, बट टच नहीं हो रहा है वो। द वैली इज बिलो द हिल, घाटी पहाड़ के नीचे है। अब अंडर, अब टच नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम और भी चीज लिख सकते हैं। द बॉल इज बिलो द विंडो। अब खिड़की के नीचे बॉल रखी है, बट वो टच नहीं हो रही है खिड़की से, उसके नीचे रखी है। अब अंडर क्या है? उसमें टच हो रहा है, के नीचे ढका हुआ। जब किसी सरफेस से वो कवर होता है। द कैट इज अंडर द टेबल,
बिल्ली मेज के नीचे है और वो कवर है उससे, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे अंडर। बिलो में टच नहीं हो रहा है, लेकिन अंडर में टच हो रहा है। अब बीनेथ, बीनेथ भी नीचे है, मतलब बिलो, फॉर्मली लिटरली यूज, गरिमा या किसी स्तर से हम, इट इज बीनेथ हिज डिग्निटी, हम इसको जनरली यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि हमारी जो फीलिंग है, कि उस सिचुएशन में हम बीनेथ यूज करते हैं, इट इज बीनेथ हिज डिग्निटी, मतलब उस यह उसकी गरिमा से नीचे है, मतलब जो चीज हमारे लेवल की नहीं है, हमारी गरिमा से नीचे है, हमारे स्तर से नीचे है, उस सिचुएशन में हम बीनेथ यूज करते हैं। आइए बिटवीन, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बिटवीन जो हमेशा ही दो लोगों के बीच में यूज होता है, टू पर्सन और टू थिंग्स। सैट बिटवीन राम एंड श्याम, वो दो लोगों के बीच में बैठा, राम और श्याम के बीच में। देयर इज अ वॉल बिटवीन टू रूम्स, दो कमरों के बीच दीवार। अमंग, ये बताया था आपको, तीन मतलब दो, दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से अधिक लोगों के बीच में। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ही इज अ पॉपुलर अमंग हिज फ्रेंड, उसने बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांटी, वे अपने दोस्तों में लोकप्रिय है। अब आ जाता है एमिड या एमिडिस्ट, या मतलब के बीच में, अमूर्त या परिस्थिति, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, यूज फॉर मास अब्स्ट्रैक्शन सिचुएशन। अब आगे एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन, मतलब कि कोई फीलिंग है, सिचुएशन क्या होती है, फीलिंग होती है या फिर इमोशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं फीलिंग या फिर इमोशन। तो ही स्टेड काम amid द चर्च, वह अफरा तफरी के बीच भी शांत रहा। अब अफरा तफरी क्या है, अफरा तफरी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट है, एक फीलिंग है। एमिड प्रोटेस्ट द लीडर स्पोक, विरोध के बीच नेता के ने बातचीत की, मतलब ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने ये चीज की, तो वहां पर यूज होता है एमिड। अमूर्त, मतलब कि वो कोई चीज फिजिकल नहीं है, नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल, अमूर्त है वो, लेकिन वो एक फीलिंग है कि भीड़ भाड़ क्या है, एक फीलिंग है। विरोध क्या है, एक फीलिंग है। विरोध कोई सामान थोड़ी है जिसको आप टच कर सकते हो, विरोध कोई सामान नहीं है। अफरा तफरी कोई सामान नहीं है। शांत, शांत बना रहना, शांत क्या है, शांत होना एक फीलिंग है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट स्थिति में यूज होता है एमिड। अब आ जाता है बाय। बाय क्या है, के द्वारा, जहां पर हम हिंदी में द्वारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट इन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव पैसिव वाले रूल्स भी हम कर चुके हैं, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एक्टिव पैसिव के हम एमसीक्यूज भी कर चुके हैं, इसी चैनल पर वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, बाय। तो पैसिव वॉइस में हम बाय यूज करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में या डेडलाइन में हम बाय यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। द लेटर वॉज रिटन बाय राम, पत्र राम द्वारा लिखा गया। शी ट्रेवल्स बाय बस, वह बस से यात्रा करती है। सबमिट द फॉर्म बाय मंडे, सोमवार तक फॉर्म जमा करें। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, बाय। विद हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, किसी के साथ, से, टूल या इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में अकम्पेनमेंट या मैनर, मतलब कि ये साथ, किसी के साथ। सॉरी। शी कट द पेपर विद सीजर, उसने कैंची से पेपर काटा। ही केम विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के साथ आया। शी स्माइल विद कॉन्फिडेंस, उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, विद। अब आ गया नेक्स्ट थ्रू। थ्रू देखते हैं। के आर पार, माध्यम से,
मूवमेंट इनसाइड समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर और बाया अ मीडियम, किसी चीज के आर पार या किसी के माध्यम से, तो वहां पर हम यूज करेंगे थ्रू। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, ट्रेन सुरंग से गुजरी। शी गॉट द जॉब थ्रू हर अंकल, उसे नौकरी चाचा के माध्यम से मिली। लाइट पासिस थ्रू ग्लास, प्रकाश शीशे से गुजरता है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे थ्रू प्रपोजिशन। अब आ गया सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस, फॉर, फ्रॉम, टिल, अनटिल मतलब समय के प्रपोजिशन। समय के प्रपोजिशन हम पहले भी कर चुके हैं, एट, इन, ऑन। तो आइए देखते हैं सिंस कहाँ यूज होता है। से, जहां पर हम हिंदी में जब से या समय बिंदु, जब से मैं ये काम कर रहा हूं, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होता है, स्पेसिफिक टाइम से अब तक। शी हैज बीन वर्किंग सिंस 8 AM, मतलब 8 बजे से, या शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो आई हैव नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे सिंस। अब आ गया फॉर, पीरियड ऑफ टाइम में यूज होता है, कितने समय के लिए। तो एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक पर्टिकुलर अवधि या ड्यूरेशन के लिए जब हम यूज करते हैं तो फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से काम कर रही है। ही स्टडीड फॉर 3 hours, उसने 3 years उसने 3 साल तक पढ़ाई की। अब आ गया फ्रॉम। फ्रॉम भी से, शुरुआती बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट, यूजुअली विद टू और टिल। द ऑफिस इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ऑफिस 9 से 5 खुला रहता है। ये टू और टिल के साथ ज्यादातर यूज होता है फ्रॉम। फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई तक। अब आ गया टिल और अनटिल, तक, समाप्ति बिंदु, एंड, टिल। इनफॉर्मल, अनटिल, फॉर्मल। तो टिल जो है इनफॉर्मल में यूज होगा और अनटिल जो है फॉर्मल में। बहुत, अप टू द टाइम, दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं। इस टाइम तक आपको ये काम करना है। वेट टिल अनटिल आई कम, जब तक मैं ना आऊं इंतजार करो। शी वर्कड टिल मिडनाइट, वह आधी रात तक काम करती रही। अब आ गए डायरेक्शन के प्रपोजिशन, दिशा के प्रपोजिशन। देखते हैं टू, की ओर या को। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। टूवर्ड्स मतलब किसी चीज की तरफ। ही वॉक टूवर्ड द स्टेशन, वह स्टेशन की तरफ चला गया। इनटू, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। शी जम्प्ड इनटू द पूल, मतलब कि पहले वो बाहर था और फिर वो अंदर गया पूल के। तो जो चीज पहले बाहर है, चाहे वो सामान है, चाहे वो कोई इंसान है, जो चीज पहले बाहर है और फिर अंदर जाती है, तो उस सिचुएशन में इनटू यूज होता है। ऑन टू, ऑन टू भी के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा जंप करना पड़ेगा। द कैट जम्प्ड ऑन टू द रूफ, मतलब पहले वो रूफ पे नहीं थी, फिर वो जंप करके रूफ पर आई। तो द कैट जम्प ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल, द कैट जम्प्ड। ये इसके साथ जंप ज्यादातर लगता है, जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब पहले वो टेबल पर नहीं थी, फिर वो जंप करके उसके ऊपर आई। तो ऐसे ही इनटू, लेकिन इनटू में पहले बाहर था फिर अंदर गया, फिर ये पहले बाहर थी ये ऊपर, इसमें अंदर यूज हो रहा है इनटू वाली सिचुएशन में, कि आप जैसे पहले कमरे के बाहर थे फिर अंदर गए, और इसमें ऊपर यूज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है, इनटू में अंदर और ऑन टू में ऊपर। अब वो पूल के अंदर गया, लेकिन कैट जो है टेबल के ऊपर आई। तो अब आइए देखते हैं अप।
ऊपर की ओर। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ा। डाउन, नीचे की ओर। शी वॉक डाउन द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से उतरी। अब आ गया संबंध के preposition, रिलेशन, रेफरेंस preposition, संबंध के preposition ऑफ, का, के, की, के। अब ये क्या शो करता है? पोजेशन शो करता है, रिलेशन शो करता है। द किंग ऑफ द विलेज, गांव का राजा। जहां पर हम हिंदी में का, की, के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम इंग्लिश में क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का। अबाउट, के बारे में। टॉपिक या किसी चीज का कंसर्न, टेल मी अबाउट योर वर्क, अपने काम के बारे में बताओ। फॉर, के लिए। पर्पस, किसी, जहां पर हम हिंदी में के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम हिंदी में फोर का इस्तेमाल कर, इंग्लिश में फोर का इस्तेमाल करते हैं। पर्पस और बेनिफिट, दिस मेडिसिन इज फॉर फीवर, ये इस चीज के लिए है। ये स्वीट्स बच्चों के लिए है। दी स्वीट्स आर फॉर चिल्ड्रन। ऑन, ऑन मतलब टॉपिक, किसी विषय पर, किसी चीज पर बात करना, किसी चीज पर होना। अ बुक ऑन ग्रामर मतलब व्याकरण पर एक किताब। दे टॉक ऑन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स पर चर्चा की, उन्होंने पॉलिटिक्स पर चर्चा की। दे टॉक ऑन पॉलिटिक्स, दे टॉक ऑन पॉलिटिक्स। Got it? With, say, quality और manner. She spoke with anger, उसने गुस्से में बात की। तो with तो किसी के साथ भी आता है और with manner के साथ भी आता है। तो ये डिफरेंस आपको लर्न करनी है इसमें, इसीलिए हर चीज के अलग अलग तरह की से मैंने तैयार की है ये पीपीटी। अगेंस्ट, के विरुद्ध, खिलाफ। ऑपोजिशन, ही वोटेड अगेंस्ट द बिल, उसने बिल के खिलाफ वोट दिया। नेक्स्ट आता है इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट। आइए देखते हैं। इन में या अंदर, लार्ज एनक्लोज्ड एरिया, शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। आउट या आउट ऑफ, से बाहर। मूवमेंट अवे फ्रॉम इनसाइड, ही वेंट आउट ऑफ द क्लास, मतलब वो पहले क्लास में था और फिर बाहर गया, वह कक्षा से बाहर गया। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे आउट ऑफ। इनसाइड, इनसाइड कहाँ? के अंदर। एम्फेसाइज, बीइंग विद इन, ऑफन, फिजिकल, मतलब कि स्टे इनसाइड द बिल्डिंग, इमारत के अंदर रहो। एम्फेसाइज करना किसी को, थोड़ा सा जोर दे के बोलना कि इसी चीज के अंदर रहो। आउटसाइड, आउटसाइड मतलब कि बाहर। वेट आउटसाइड द रूम। विद इन, किसी सीमा के अंदर, लिमिट, इनसाइड लिमिट्स, बाउंड्री। सबमिट विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर जमा करें। अब विदाउट, के बिना। लैकिंग, नॉट हैविंग, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, वह बिना अलविदा कहे चला गया, किसी चीज के बिना। वहां पर करेंगे हम विदाउट। अब आ गया स्थान या संबंध। नियर, बाय, बिसाइड, ऑपोजिट, बियॉन्ड। नियर तो आपको पता ही है, पास। क्लोज, किसी चीज के बट वो टच नहीं है। द हॉस्पिटल इज नियर द पार्क, वो पास तो है लेकिन उसके बिल्कुल उससे टच नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे नियर। अब आ गया बाय या नेक्स्ट टू, के बिल्कुल पास या बगल में। शी सेट बाय द विंडो, वह खिड़की के पास बैठी। इमीडिएटली बिसाइड, अलोंग साइड। अब आ गया बिसाइड, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बगल में, साथ। एट द साइड ऑफ, ही स्टूड बिसाइड हिज फादर, वह अपने पिता के पास खड़ा था। ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब के सामने या फिर विपरीत। फेसिंग, अक्रॉस। द स्कूल इज ऑपोजिट द टेम्पल, कि जो बिल्कुल सामने होता है आपकी, वो भी ऑपोजिट। या कोई भी किसी चीज के विपरीत होते हैं तो उस सिचुएशन में भी
ऑपोजिट हम यूज करते हैं। तो किसी चीज के सामने या फिर विपरीत स्थिति में तो ऑपोजिट यूज करते हैं। बियॉन्ड से परे या फिर आगे, फर्दर देन, पास्ट अ पॉइंट। द विलेज इज बियॉन्ड द रिवर, गांव नदी से परे है। अलोंग के किनारे या साथ साथ, फॉलोइंग ए लाइन या पाथ। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, कि हम नदी के किनारे किनारे चले, किसी के साथ साथ चलना। अलोंग विद, ही इज वॉकिंग अलोंग विद रिवर। रिवर बैंक, नदी का किनारा, रिवर बैंक। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन क्या होती है। जटिल प्रपोजिशन फ्रेजेस, ये प्रपोजिशन फ्रेजेस है। डिस्पाइट, इंस्पाइट, के बावजूद, बाधा के बाद भी। कॉन्ट्रास्ट, समथिंग हैपेंड थ्रू ऑब्स्टेकल वाज देयर। नो ऑफ आफ्टर डिस्पाइट, अब डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा। डिस्पाइट द रेन शी वेंट आउट, बारिश के बावजूद वह बाहर गई। अब इंस्पाइट कैसे आएगा। इंस्पाइट ऑफ इलनेस ही वर्कड हार्ड, बीमारी के बावजूद वह काम करता रहा। अब डिस्पाइट क्या है कि एक बाधा है कि बारिश आ रही है। इंस्पाइट कि वो बीमार, तो इस सिचुएशन में के बावजूद। अब डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। डिस्पाइट कि बारिश के बावजूद भी वो चला गया, वो चली गई। अब इंस्पाइट कोई बाधा है, मतलब कि वो बीमार होने के बावजूद भी। तो जो अगर कोई बाधा आ रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे इंस्पाइट में। इंस्पाइट ऑफ इलनेस, बीमारी के बावजूद। अब बारिश के बावजूद बाहर गई, तो यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, बट चलो, लेकिन बीमारी एक बड़ी बाधा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, इंस्पाइट के साथ लगेगा। अब आ गया बिकॉज। बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, ड्यू टू किसी कारण से। रीजन, कॉज, ड्यू टू। मॉरल फॉर्मल यूजली विद नाउन, बिकॉज ऑफ विद नाउन या फिर प्रेज के साथ। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ लेजीनेस, वह आलस की वजह से फेल हुआ। द मैच वॉज कैंसल ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। जहां पर हम हिंदी में वजह यूज करते हैं तो वहां पर बिकॉज ऑफ, और जहां पर हम हिंदी में कारण यूज करते हैं कि इस कारण की वजह से, तो वहां पर हम यूज करेंगे ड्यू टू। अब आ गया अकॉर्डिंग टू, मतलब उसके अनुसार। एज स्टेटेड बाय समवन और बेस्ड ऑन समथिंग, अकॉर्डिंग टू द टीचर दिस इज रॉन्ग, शिक्षक के अनुसार वह गलत है। डू इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नियम के अनुसार करें। अब आ गया इन फ्रंट ऑफ या अहेड हो, मतलब कि सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब कि सामने, और अहेड ऑफ मतलब कि आगे। पोजीशन, फेसिंग और अहेड ऑफ समथिंग। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, वो क्लास के सामने खड़ी हुई, मैं कक्षा के सामने खड़ी हुई। अब अहेड, ही इज अहेड ऑफ हिज क्लासमेट, मतलब कि वो अपने क्लासमेट, अपने सहपाठियों से आगे है। के सामने, इन फ्रंट ऑफ, और अहेड ऑफ आगे। अब आ गया, अब एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एग्जाम में याद रखें पॉइंट्स टू रिमेंबर। एट, पॉइंट ऑफ टाइम, स्मॉल प्लेस, इन, लार्ज प्लेस, पीरियड, ऑन, डे के लिए या फिर सरफेस के लिए। एट बिंदु के लिए, इन बड़ी जगह या अवधि के लिए, ऑन डे के लिए या फिर किसी सरफेस के लिए। सिंस आ गया, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या फॉर पीरियड के लिए, इतने टाइम से, तो वहां पर आ जाएगा फॉर। बिटवीन, दो लोगों के लिए, और अमंग, तीन या तीन से अधिक के लिए, अधिक के लिए। डिस्पाइट, के बावजूद,
इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा। ये बावजूद, दोनों दोनों का ही मतलब बावजूद है, लेकिन डिस्पाइट तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेन, जैसे रेन आ गई, डिस्पाइट रेन ही वेंट अवे फ्रॉम द होम। इन स्पाइट ऑफ मतलब कि कोई बाधा, बाधा कि वो बीमार है। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वर्कड। इस सिचुएशन में हम इन स्पाइट ऑफ यूज करेंगे, कोई बाधा आ जाए, लेकिन दोनों का ही मतलब होता है बावजूद। अब आ गया बाय, मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस एजेंट, ट्रांसपोर्ट, बाय राम, कट विद ए नाइफ। अब आ गया विद, इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल, किसी चीज के साथ कोई काम करना, तो उसमें विद आ गया। अबव, ऊपर, ओवर भी ऊपर। अबव जो है, अबव द क्लाउड, शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर हिम। अबव जो कि टच नहीं हो सकता, और ओवर जो है टच होता है, बट मूवमेंट होती है उसमें। टिल, until, up to, time, to, direction, work till evening, go to market। टू डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं इनटू, जो चीज पहले बाहर है फिर वो अंदर आएगी। टिल को हम बोलते हैं तक, हिंदी में शाम तक काम करना, वर्क टिल इवनिंग, शाम तक काम कीजिए। इनटू, मूवमेंट गोइंग इनसाइड। अब शी वॉक्ड इनटू द रूम, मतलब कि वो पहले बाहर था और फिर वो रूम के अंदर गया। इन, जो पहले से ही अंदर है, शी इज इनसाइड द रूम, वो पहले से ही अंदर है। इनटू आता है एंटरिंग सिचुएशन में। अब कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाना है, शी इज मैरिड नहीं, विद लगाना है, मैरिड विद। ही इज सीनियर नहीं लगाना, सीनियर फ्रॉम लगाना है। आई रीच्ड एट द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, एट द स्टेशन नहीं आएगा, एट टाइम के लिए यूज होता है। शी इज गुड इन इंग्लिश नहीं, इन नहीं, गुड एट इंग्लिश। बिटवीन द थ्री बॉयज, अब थ्री आ गया तो बिटवीन नहीं, अमंग द थ्री बॉयज। ही डाइड फ्रॉम फीवर नहीं, फ्रॉम नहीं, ही डाइड ऑफ फीवर। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, मैरिड के साथ विद लगता है, सीनियर जूनियर इंफीरियर के साथ टू लगता है, रीच के साथ एट लगता है। आई रीच्ड एट द, एट नहीं लगता, सॉरी, रीच के साथ कभी भी एट नहीं लगता। रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो एट नहीं लगता, ये हमेशा याद रखना। गुड, बैड, एक्सेप्ट, क्लेवर के साथ एट, नॉट इन। कोई भी चीज में कोई अच्छा है, कोई चीज में बुरा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एट। शी इज गुड एट इंग्लिश, तीन या तीन से अधिक के लिए अमंग, बिटवीन नहीं आएगा। डाई के साथ ऑफ, नॉट फ्रॉम। डिजीज, हंगर, थर्स्ट के साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। और ये रीच के साथ हम ये याद रखना, रीच के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा, सॉरी एट नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी, एट नहीं लगेगा रीच के साथ कभी भी। नेक्स्ट है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड फ्रॉम म्यूजिक नहीं, फॉन्ड के साथ, प्राउड के साथ, अशीम्ड के साथ या अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। शी वॉज एंग्री ऑन हिम नहीं, एंग्री विद, एंग्री के साथ विद लगता है। और किसी, अगर किसी पर्सन के साथ एंग्री है तो विद लगेगा, और किसी सामान के साथ, थिंग के साथ एंग्री है तो एट लगेगा। किसी भी सिचुएशन में आप एंग्री हैं तो वहां पर एट लगेगा, और किसी पर्सन के साथ है तो विद लगेगा। सिंस 2 days नहीं, फॉर 2 days।
पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है? फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, सुबह से ये काम कर रही हूँ, 8 बजे से ये काम कर रही हूँ, तो सिंस लगेगा। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम कि 2 दिन से ये काम कर रहे हैं, तो फॉर लगेगा। ही जम्प्ड इन द पूल, नहीं, इन नहीं, इन टू। क्यों? क्योंकि वो पहले बाहर था फिर अंदर गया। मूवमेंट की डायरेक्शन दिखानी हो तो इनटू आएगा। ये एंटर सिचुएशन है। एंटर सिचुएशन में आता है अंदर। अंदर। अब आ गया कंग्रेचुलेशंस फॉर, नहीं, कंग्रेचुलेशंस ऑन। कंग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन यूज होता है। आई एम टायर्ड फ्रॉम वेटिंग, नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, बोर्ड ऑफ, ये हमेशा इसके साथ ऑफ यूज होता है। ही लिव्स एट मुंबई, नहीं, ही लिव्स इन मुंबई। सिटी, कंट्री के लिए हमेशा इन यूज होता है, एट का भी यूज नहीं होता। एट पर्टिकुलर स्थान के लिए यूज होता है। अब आगे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स फॉर HSSC CET एग्जाम, परीक्षा के स्वर्णिम रूल्स। आइए देखते हैं। मैरिड के साथ मैरिड, एंगेज्ड, डिवोटेड, एडिक्टेड के लिए आएगा टू। गुड, बैड, एक्सपर्ट, क्लेवर, स्किल्ड के साथ आएगा एट। एंग्री, एनॉयड, इरिटेटेड पर्सन के साथ आएगा विद। एंग्री या एनॉयड थिंग या सिचुएशन के साथ आएगा एट। ये मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। अब आ गया प्राउड, अशेम्ड, फॉन्ड, अफ्रेड, टायर्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर के साथ हमेशा टू यूज होता है। डाई, डिजीज, किसी बीमारी से मरना, या फिर डाई ऑफ हंगर या थर्स्ट, तो क्या आएगा? ऑफ। डाई ऑफ, हंगर ऑफ, थर्स्ट ऑफ। कंग्रेचुलेशंस या कमेंट या इंसिस्ट के साथ आएगा ऑन। कंपेयर, किसी की सिमिलैरिटी के साथ आएगा टू। कंपेयर, किसी को डिफरेंट वे में कंपेयर करना, तो विद आएगा। एग्री, किसी पर्सन के साथ एग्री होना, तो क्या आएगा? विद। किसी इंसान के साथ एग्री होना, तो विद। और किसी प्लान या आइडिया के साथ एग्री होना, तो क्या आएगा? टू। तो इसी के साथ ही ये वीडियो फिनिश होती है। आई होप आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।